घरेलू कचरे से खाद बनाना है, स्वच्छ एवं सुंदर भारत बनाना है। जी हां, बढ़ती जनसंख्या, शहरी क्षेत्रों का उच्च घनत्व, विविध संस्कृति, बदलती भोजन और जीवन शैली के कारण भारत में ठोस अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में औसतन 400 से 500 ग्राम अपशिष्ट प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उत्पादन होता है। कुल अपशिष्ट उत्पादन में से लगभग 40 से 50% ठोस अपशिष्ट को बायोडिग्रेडेबल यानी जैव अपघटन योग्य माना जाता है, जिनमें से वर्तमान में केवल 14% ही कंपोस्ट किया जा रहा है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट में मुख्य रूप से घरेलू रसोई से निकलने वाले कचरे शामिल हैं। इस प्रकार के कचरे उच्च कार्बनिक तथा जैविक गुणों से भरपूर होते हैं और इसमें लगभग 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट्स, 10 से 15% प्रोटीन और 5 से 10% लिपिड होते हैं। रसोई के कचरे में नमी की मात्रा अधिक होती है, जो अन्य कचरे के साथ मिश्रित होने पर तीव्र गंध एवं बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं और कीटों को पैदा करती है। लैंडफिल साइट में कूड़े के ढेरों से लीचिट और कई प्रकार की गैसों का उत्सर्जन होता है। इन गैसों में मुख्य रूप से मीथेन गैस शामिल है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। यदि हम रसोई के कचरे का पुनः चक्रण करेंगे तथा लैंडफिल में नहीं फेंकेंगे तो हम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इस रसोई के कचरे को घरेलू स्तर पर पोषक तत्वों से भरपूर खाद में बदलने के लिए भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान द्वारा विशिष्ट तकनीक विकसित की गई है, जिसका नाम फैमिली नेट वेसल कंपोस्टिंग रखा गया है। इस तकनीक से घरेलू गीले कचरे को केंचुए द्वारा मूल्यवान कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। फैमिली नेट वेसल से कंपोस्ट बनाने के लिए 1.5 फीट लंबाई और 1 फीट व्यास का एक नायलॉन नेट को गोलाई में सिलकर नीचे से बांध दिया जाता है। इसके अंदर प्लास्टिक की एक डलिया को रखा जाता है। इस वेसल को घर के बरामदे में या फिर पेड़ की डाली से बांध सकते हैं। एक परिवार जिसमें 4 सदस्य हैं, उसमें लगभग 400 से 500 ग्राम गीला कचरा प्रतिदिन निकलता है। इस गीले कचरे को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर डलिया में भरा जाता है। फिर कचरे के ऊपर सड़े हुए गोबर को डाला जाता है। इसके बाद लगभग इसमें 100 से 150 ग्राम केंचुओं को डालकर जूट के फटे पुराने बोरे के टुकड़ों से ढक दिया जाता है और ऊपर से पानी का छिड़काव नियमित रूप से नमी को बरकरार रखने के लिए किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा 30 से 40 दिनों में घरेलू गीले कचरे से मूल्यवान कंपोस्ट तैयार हो जाता है, जो कि घरेलू अथवा सामुदायिक किचन गार्डन, बागवानी तथा सजावटी पौधों के लिए पोषक खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अगर एक परिवार में 4 सदस्य हैं, तो घरेलू कचरे के पूर्ण पुनः चक्रण हेतु कुल 3 यूनिट की आवश्यकता होती है, ताकि यह प्रक्रिया न टूटे। इस तकनीक से बनने वाले खाद में 1.2% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस और 0.8% पोटास की कुल मात्रा पाई जाती है। ये एक कुशल तकनीक है और इसके द्वारा रसोई के कचरे को गुणवत्तापूर्ण खाद में बदलने के लिए आसानी से अपनाया जा सकता है तथा घरेलू कचरे के पुनः चक्रण द्वारा न सिर्फ उच्च गुणवत्ता की खाद तैयार की जा रही है, बल्कि हमारे आसपास स्वच्छता रखते हुए स्वच्छ भारत का निर्माण करने में अहम योगदान भी दे रही है।